नमस्कार साथियों, आज हम सभी बात करेंगे यूपी की नई पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लेके। ये एक नया बिल है जो कि यूपी लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। इस बिल के तहत नेक्स्ट ईयर यानी 2022 से ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी जाएगी और इसका टारगेट है कि यूपी की पॉपुलेशन 2030 तक सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम करी जा सके। इस बिल में कई सारी नई पॉलिसीज बनाई गई हैं, जैसे जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। साथ ही में वो कोई भी लोकल बॉडी इलेक्शन जैसे ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनकी इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकते। दूसरा, इसका सबसे बड़ा पॉलिसी का चेंज ये होगा कि इसमें कई सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उन लोगों को जिनके 2 बच्चे हैं या 2 से कम बच्चे हैं, और साथ में जिनके 2 से अधिक बच्चे यानी 3 बच्चे या उनसे ज़्यादा हैं उनके इंसेंटिव्स कम कर दिए जाएंगे, उनकी सब्सिडीज रोक दी जाएंगी। साथ में इस पॉलिसी में कुछ इंसेंटिव्स इस प्रकार है। सबसे पहला, प्रमोशंस ज़्यादा होंगे, साथ ही में 2 इंक्रीमेंट्स तक दिए जाएंगे। इसके साथ साथ पैटर्निटी लीव दी जाएगी 12 महीने की। साथ ही में कोई भी वेतन नहीं काटा जाएगा, ना ही कोई अलाउंस काटा जाएगा। साथ में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका 3% तक पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया जाएगा, जिससे उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। लेकिन इन सब की शर्तें सिर्फ ये हैं कि उस कपल के 2 बच्चे होने चाहिए या 2 से कम होने चाहिए। यदि 2 से ज़्यादा होंगे तो उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। जिन लोगों के सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट जॉब से या अलग जॉब है, उन लोगों को अलग से इंसेंटिव मिलेगा, जैसे कि रिबेट मिलेगी टैक्सेस पे, लोन्स और अलग सुविधाएं दी जाएंगी। उनको टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। एक तरीके से ये भी एक इसका मेजर पॉइंट है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई भी पॉलिसी के सिर्फ बेनिफिट्स नहीं देखे जाने चाहिए, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। आइए नज़र डालते हैं इस बिल की कुछ कमियों पे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला, ग्लोबली जिन कंट्रीज़ में, स्पेशली चाइना में, जो भी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाई गई है वो अल्टीमेटली फेल हो गई है। पॉपुलेशन तो उसने अच्छे से कंट्रोल करी, लेकिन आज के समय में चाइना की पॉपुलेशन 70% जो है वो बुजुर्ग हो चुकी है। सिर्फ 30% पॉपुलेशन उनकी इतनी बड़ी इकोनॉमी चला रही है। वहाँ पे एक नया फॉर्मूला चलता है 996, यानी कि 9 AM to 9 PM फॉर 6 days इन अ वीक। उन लोगों को इतना काम करना पड़ रहा है कि वहाँ पे बहुत सारी डिप्रेशन और अलग अलग नई नई रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो शायद इतनी जल्दी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना यूपी के लिए या इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। दूसरा, इस बिल का सीधा सा असर इस देश की औरतों पर पड़ेगा। जिस व्यक्ति के भी 2 से अधिक बच्चे हैं वह आदमी अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा। इससे डिवोर्स के केसेस बढ़ेंगे और अपना फैमिली प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के सर पे आ जाएगा। औरतों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उन बच्चों को पालने के लिए, और जो उनके एक्स हस्बैंड होंगे, यानी कि जिन लोगों ने उन्हें डिवोर्स दिया होगा, वो अच्छे से अपनी सरकारी नौकरी भी कर रहे होंगे या फिर अपना इलेक्शन भी लड़ रहे होंगे। इलेक्शन लड़ने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका इन लोगों के पास है कि ये अपनी वाइफ्स को डिवोर्स दे दें और ये डिक्लेयर कर दें कि इनका तो कोई बेटा या बेटी है ही नहीं, इनके तो बच्चे ही नहीं हैं, भले इनके 3 या 4 बच्चे हों। तो इससे क्या होगा, इसका असर मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर क्लास फैमिलीज पे ज़्यादा पड़ेगा, और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और जिनके लिए ये बिल खास तौर पे लाया गया, जो हमारे लोकल बॉडीज़ के अलग अलग लोग हैं, उन पे तो बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ गलत नहीं लगती आप? तीसरा, इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा केस बढ़ेंगे फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड के, यानी कि लड़कियों को गर्भ में मार देना या फिर उनका पैदा होते ही उनको मार देना। इससे जेंडर रेशियो पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और इस देश में लड़कियों की संख्या कम होती जाएगी। जेंडर रेशियो डिक्लाइन करेगा। ये बहुत ही खराब बात है इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए।
इसलिए ये बिल एक तरीके से अच्छा नहीं माना जा रहा है। साथ में इंडिया में बहुत सारी ऐसी शादियां होती हैं जो रजिस्टर ही नहीं कराई जाती। जो लोग रजिस्टर ही नहीं कराते वो ये कैसे बताएंगे कि उनके बच्चे भी हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट करती है कि अनरजिस्टर्ड मैरिज के जो बच्चे होंगे वो तो डिक्लेयर ही नहीं होंगे, वो तो अपनी गवर्नमेंट जॉब्स, अपने इंसेंटिव्स नॉर्मली लेते रहेंगे जैसे कि 1 या 2 बच्चे वालों को मिल रहे हैं। तो ये भी चीज़ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बनाती है इस बिल का। इसके साथ साथ इस देश की जो मार्जिनल पॉवर्टी है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी। उनके पास जितना धन है वह कम होता जाएगा। कैसे, आइए जानते हैं। जब जो अपर क्लास फैमिलीज हैं उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, इसलिए तो उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेंगे। जो छोटी फैमिलीज होती हैं जिनके पास इलिटरेसी कम है और जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनके इंसेंटिव्स और उनकी सब्सिडीज़ कम करने से एक बहुत बड़ा इफेक्ट ये पड़ेगा कि उन लोगों को प्रॉब्लम होगी और ज़्यादा मनी क्रिएट करने में। उनके पास पैसा कम होगा तो वह और गरीब होते जाएंगे। जो रिच हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, नेचुरली 1 या 2 बच्चे हैं, उनको और इंसेंटिव्स मिलेंगे और वो और अमीर होते जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जो रिच हैं वो रिचर होते जाएंगे, जो पुअर हैं वो पुअरर होते जाएंगे। तो उनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा और ये चीज़ देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स है। अब बात करते हैं इस बिल के दूसरे इरादों की ओर। ये बिल एक तरीके से कहा जा रहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा, लेकिन क्या ये बात कहना कि सिर्फ मुस्लिम्स इस देश की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं गलत नहीं होगा। किसी एक रिलीजन, किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए ऐसी बातें कहना शायद हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी सिखाता है। तो इस बात पे थोड़ा फोकस करना ज़रूरी है। आइए देखते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल डेमोग्राफिक्स की ओर जो रही है अभी तक इस देश में। सब कोई मानता है इस देश में कि मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट ज़्यादा रहा है इस अभी तक, लेकिन उसका रीज़न सिंपल है। इलिटरेसी, पॉवर्टी और पुअर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज उसके मेजर कॉजेज हैं। मुस्लिम्स को शायद लिटरेसी अगर मिले तो उनका फर्टिलिटी रेट कम होगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एक बात और भी है, मुस्लिम्स ने फैमिली प्लानिंग को ज़्यादा अडॉप्ट किया है इस देश में। भले ही हिंदूज और सिख्स ने ज़्यादा अडॉप्ट किया हो, लेकिन सिग्निफिकेंट राइज रहा है मुस्लिम कम्युनिटी में फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करने का, जो फैमिली प्लानिंग 1951 में लाई गई थी। मुस्लिम्स ने फैमिली प्लानिंग को 45% तक अडॉप्ट किया है, हिंदूज ने 54% एंड द मोस्ट राइज हैज़ बीन सीन इन सिख फैमिली प्लानिंग परसेंटेज, दैट इज़ अबाउट 80%। तो ये सिग्निफिकेंट राइज बहुत अच्छा कैलकुलेटर है फ्यूचर पॉपुलेशन का, जो कि ये दर्शाता है कि इस समय देश में या यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेशनल फैमिली ऑफ हेल्थ सर्वे ने ये एक स्टडी करके बताया था 22 स्टेट्स में कि सबसे ज़्यादा रेट बिहार के हिंदूज़ का रहा है फर्टिलिटी के मामले में, और बाकी 22 स्टेट्स का मुस्लिम्स फर्टिलिटी रेट लो रहा है उनके कंपैरिजन में। तो ये बात एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रूफ होती है इस बिल को लेकर। NFHS ने क्लियरली स्टेट किया था कि 4 स्टेट्स बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से। तो इनमें पॉलिसीज़ अदर फील्ड्स में चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि डायरेक्टली एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इम्पोज करना। अब आप सभी अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, ये बिल अच्छा होगा या बुरा होगा। इन माय ओपिनियन ये बिल को थोड़ा सा चेंज अगर करा जाए तो ये बहुत अच्छा साबित होगा पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, लेकिन चेंजेस ज़रूरी हैं। सबसे पहला चेंज एजुकेशन और लिटरेसी रेट में होना चाहिए।
ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेशली इन यूपी। लिटरेसी जब बढ़ती है तो पॉपुलेशन अपने आप ग्रोथ कम होती है उसकी। पॉपुलेशन और लिटरेसी का इनवर्स रिलेशनशिप हर जगह देखने को मिलता है। फिलहाल यूपी गवर्नमेंट ने विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एजुकेशन पे अच्छा फोकस किया। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है यूपी गवर्नमेंट का। केरला में लिटरेसी 94% है। वहाँ का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का सबसे कम है जो कि 4.9% है। साथ में यूपी में लिटरेसी सिर्फ 69% है। दैट्स वाई यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अराउंड 20% है। तो ये सीधा रिलेशन है कि अगर लिटरेसी बढ़ती है तो बहुत अच्छा होगा कि पॉपुलेशन कम होने लगेगी। साथ में एक बहुत बड़ा चेंज होना चाहिए डाइवोर्स सिस्टम में, अगर ये बिल यूपी में या ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट होता है। डाइवोर्स सिस्टम को चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डाइवोर्स सिस्टम रूट कॉज बनता है इन बिल्स को डिफेंड करने का। लोग इन बिल से बच जाते हैं डाइवोर्स की वजह से, तो उसको चेंज करना एक बहुत अच्छा आइडिया होगा, लेकिन वो एक बहुत बड़े लेवल की बात होगी। Thank you. If you like the video, please hit the like button, subscribe to the channel and share the video as most as you can, क्योंकि ये वीडियो कई लोगों की आंखें खोल सकता है बिल के बारे में।